गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम आरंभ करते हैं 2020-21 का अभ्यासक्रम। हमारी प्रथम कविता है चांदनी रात। चांदनी रात कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय हम संक्षिप्त में जानेंगे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। इन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं प्राकृतिक विषयों से संबंधित अनेक रचनाएं भी लिखी है। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का अंश है। जब भगवान श्री राम जी, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए हुए थे, उस समय नासिक के पंचवटी में कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। उसी दरमियान जब पूर्णिमा की रात्रि हुई थी, उस पूर्णिमा की रात्रि की अधिक जानकारी देते हुए यह रचना। उस रात के मनोहारी चित्र का वर्णन चांदनी रात कविता के माध्यम से किया गया है। चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु अर्थात सुंदर, जल पानी, थल का अर्थ है जमीन, अवनी पृथ्वी और अंबर का अर्थ है आकाश। इस कविता में गुप्त जी ने कहा है कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी सुंदरता देखते ही बनती है और चंद्रमा की सुंदर किरणें झिलमिल करती हुई अठखेलियाँ खेल रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह जल और जमीन में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हर जगह चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। कवि यहाँ कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में चांद अपने पूर्ण स्वरूप में होता है और धरती और आकाश प्रकाशित होते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। पुलक प्रगट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक अर्थात खुशी व्यक्त करना, तृण का अर्थ है घास, तरु पेड़, मंद धीमा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो अपनी खुशी को अनेकों तरह से व्यक्त करते हैं। गुप्त जी ने प्रकृति के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न लग रही है। पृथ्वी अपनी प्रसन्नता घास के नोकों से प्रकट कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वृक्ष भी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हों। चारों ओर खुशी का माहौल छाया हुआ है। आगे की पंक्तियाँ हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध का अर्थ है शांत, निशा रात्रि, सुमंद धीमा, गंध खुशबू। यहाँ गुप्त जी चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में रात्रि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह चांदनी रात निर्मल और शीतल है। कहीं कोई शोर नहीं है, मन भावन और खुशबू भरा माहौल है। आगे की पंक्तियाँ हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। रात्रि हो चुकी है,
सारे जीव जंतु आराम कर रहे हैं, फिर भी रात्रि के सारे कार्य चालू है। परंतु कैसे? अत्यंत शांत ढंग से, चुपचाप। कवि ने इस पंक्ति में बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। वे कहते हैं कि जिस तरह रात में सारे कार्य शांत ढंग से होते हैं, उसी तरीके से हमें भी शांत भाव से अपने कार्य करना चाहिए।